उन्होंने ये पूछा है जी, जैसे भी हम हमें कैसे पता लगे भी हमारे जैसे महाराज जी के, जैसे हम वो कोई वचन बोलते हैं हमें, भी हम उनके ऊपर चलते हैं, वचनों के ऊपर कुछ मान लेते हैं हम उनकी बात। जैसे महाराज जी ने, जस्ट मैं पूरी बात बता ही देता हूँ। जैसे राणा जी महाराज ये बोला करते थे जी, भी आप किसी भी एक सत्संगी भाई को या किसी भी एक जीव को नाम दिलवाते हो तो आपको उसका कई गुना फल मिलता है। और दूसरा ये भी बोलते थे महाराज जी, जब आप किसी भाई को कहीं से दूर दराज से लेके आते हो, उसकी हेल्प करते हो डेरे तक लाने की, तो उसका भी कई गुना फल मिलता है। तो भाई का क्वेश्चन ये है जी, प्रश्न भी हमें कैसे पता लगे भी वो फल मिल रहा है हमें। तो ये जानना चाहता है वो भी, मुझे पता कैसे लगे भी, मैंने तो बहुत किया ऐसे, लेकिन मुझे वो महसूस तो होता नहीं जी। तो कहता है, मैंने तो नामदान भी 30-35 लोगों को दिलवाया जा ला के, और लेके भी मैं बहुत सारे जीवों को आता हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास कैसे होगी, ऐसा फल मिलता है जैसे महाराज जी बोला करते हैं। अ, विजय भाई, इसमें दो तीन बातें हैं। मैं अपने विचार, देखिए, विचारों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। एक तो जब हम सत्संगी बन गए, हमें ये समझना चाहिए, सत्संगी बनने के बाद कर्म करना है, कर्म के फल के चक्कर में नहीं उलझना है। ये बात मैं बार बार कहता हूं। हम सत्संगी इसलिए बने हैं ताकि इस मनुष्य जीवन में रहते हुए ही, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है कर्म करने के लिए, पर कर्म करके अगर हम कर्म कर रहे हैं और किसी फल के इच्छा के अभिभूत होके कर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको वो फल भी पाना है, और जब वो फल पाना है तो फिर हम आवागमन में उलझे हुए हैं। तो सत्संगी होने के नाते हमको कर्म को इस भाव से करना है कि मैं इन कर्म के माध्यम से अपनी प्रारब्ध भोग लूं, और हे परमात्मा, मेरे से कुछ ऐसे कर्म ना हो जो आगे मेरे बंधन के कारण बने। तो अब हमको ये सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से कर्म हैं। अच्छे करेंगे वो भी बंधन के कारण है, बुरे कर्म है वो भी बंधन के कारण है। फल, जिस कर्म के साथ फल जुड़ा है वो बंधन कारक है। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि हमको फल की इच्छा रहित होकर के कर्म करने हैं, या हम ये बोलें कर्म कर रहे हैं, फल मिले या ना मिले उसको सतगुरु के ऊपर छोड़ देना है। देखिए, फल कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि एक आदमी सफल हो गया, हमने कोई काम किया, हम कहते हैं हम सफल हो गए, उसमें भी फल, फल सहित फल जुड़ा हुआ है। इस संसार की रीत ये है कि कर्म के साथ फल को जोड़ा, और कर्म के साथ फल को जोड़ा मतलब हम काल के दायरे में आ गए। काल बड़ा सिस्टमेटिक नियमानुसार काम करने वाला है। हमें अच्छे कर्म तो करने हैं, बुरे कर्मों से बचना है, पर अच्छे कर्म करते हुए भी उनके पीछे की जो भावना है, उसके अंदर समर्पण की भावना के साथ अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए ये कर्म करने। एक तो जीवन को जीने का ढंग हमारा ये होना चाहिए। अभी मैं भाई के प्रश्न पे नहीं आया हूं, पर मैं ये बता रहा हूं कि ये चीज हम कई बार डिस्कस करते हैं, सत्संग में भी डिस्कस करते हैं, हम इसको जीवन में पूर्ण रूप से उतार नहीं पाते। और यही कारण है विजय भाई कि हम लोग बहुत जल्दी जीवन में सुखी या दुखी हो जाते हैं। जीवन में जब हमको कुछ चीज मिलती है या कोई चीज नहीं मिलती, कोई चीज हमसे चली जाती है, कहते हैं कि सत्संगी का जीवन एक रस रहना चाहिए। सफलताएं, जो सो कॉल्ड सफलताएं, जो हम सफलताएं बोलते हैं, या हम कहते हैं कि हम सफल नहीं हो पाए, यानी हमें उसका फल नहीं हो पाया। तो यहां भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी किया गया कर्म, कोई भी कर्म
उसका असर ज़रूर है। अब जैसे इन भाइयों ने बोला कि मैं आता हूँ इन भाई के स्पेसिफिक प्रश्न के ऊपर। इन्होंने बोला कि भई मैं कुछ सत्संगियों को नाम दिलाने के लिए लेके आया। ये एक अच्छे कर्म की श्रेणी में है, अच्छा कर्म है। मैं किस लिए लेके आया? मैं उससे किसी फल की इच्छा से लाया, उससे बचना चाहिए था। ये तो एक बात हो गई। बट अब प्रश्न ये है कि क्या उस कर्म का फल का उनको लाभ नहीं मिल रहा है? हम इतने कर्म पूरे दिन में कर रहे हैं, कितने कर्म कर रहे हैं, क्या हमको हर चीज़ का लाभ मिल रहा है उसी टाइम में? नहीं। हमारी जो जीवन यात्रा है, वो केवल जन्म से मृत्यु तक नहीं है, इस जन्म से पहले भी कई जन्म थे और जैसा हमारा जीने का ढंग है, हम मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अगले आने वाले जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आगे भी बहुत से जीवन आने वाले हैं। पहले बोया था उसको अब काट रहे हैं, अब बोएंगे उसको आगे काटेंगे। कुछ इसी जन्म में काटेंगे और कुछ इस जन्म के बाद काटेंगे। तो ये तो तय है कि अगर आपने अच्छा कर्म किया, फल देर या सबेर जरूर मिलता है, निश्चित तौर से मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है ना? तो उन्होंने जो कर्म किए हैं, अगर उन्होंने 35 लोगों को नाम दिलाया है, उस समय हमारी भावना क्या होनी चाहिए, ये भी समझिए कि मैं अपने फायदे के लिए उनको नाम दिला रहा हूं या उनके फायदे के लिए मैं नाम दिला रहा हूं। हम चाहते हैं कि जो भटकी हुई आत्माएं हैं, जो सही मार्ग पर नहीं चल पाई, उनको हम रास्ता दिखाएं, उनको हम सही मार्ग पर लेके आए। जब राणा जी महाराज ये बात बोल रहे हैं कि आप जीवों को लाओ, तो जीवों को पकड़ करके जबरदस्ती ला करके नाम दिलाने से उनका तात्पर्य नहीं है कि आपने किसी को भी पकड़ा, चलो मेरे साथ वहां चलो, वहां जाके मैं आपको नाम दिलवाता हूँ ताकि मैं अपना फायदा कर लूं। नहीं, हम अपना जीवन ऐसा जिए, हमको देख करके लोगों को लगे कि ये जीवन जीने का सही तरीका है और उससे प्रभावित होकर के लोग इस मार्ग पर चलें, ना कि हम जबरदस्ती लोगों की भीड़ इकट्ठा करके यहाँ लाएं। तो एक तो हमें ये करना है कि लाएं कैसे। लाने का तरीका मेरा अपना जीवन होना चाहिए, लाने का तरीका लोगों को जबरदस्ती लाने से तात्पर्य नहीं है। अच्छा वो है जब आपको देख करके कोई प्रभावित हो और उसको देख के लगे कि ये तरीका, जिस तरीके से मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, ये जीवन जीने का तरीका अच्छा है, तो मुझे इससे जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तो ये जो इस तरीके से मैं प्रभावित जो लोग हुए हैं मेरे जीवन से, वो उस मार्ग पर चलना चाहें, ये सबसे सही तरीका है लोगों को सही मार्ग पर लाने का। अगर मेरा जीवन ही संशय में है, मैं खुद ही अभी भटकन महसूस कर रहा हूं, तो सोचिए कि बाकी लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जब मैं अब आप सोचिए, मेरा जीवन अच्छा है, मैं सही ढंग से अपने जीवन को जी रहा हूं, मुझे जीने की कला आ गई है और उससे दो आदमी प्रभावित हुए और उन्होंने भी इस मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, उनके जीवन में परिवर्तन आया। अगर उनके जीवन में परिवर्तन आया तो पूरा लाभ आपको दिखाई देगा कि आपके अच्छे किए गए कर्म का तभी फल मिल गया कि दो लोग भटकन से सही मार्ग पर चल पड़े। ये फल भी अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर इस संसार में दो चीजें हैं। हमारा जीवन इस काम के लिए है कि हम कैसे इस पूरी कायनात की मदद करें, सबकी अपनी तरफ से जो हो सकता है, मेरी जो योग्यता है, मेरी जो क्षमता है, उसके हिसाब से मेरा जीवन समर्पित होना चाहिए सदगुरु के प्रति। सदगुरु मतलब परमात्मा के प्रति, और परमात्मा का मतलब जो कुछ हम देख रहे हैं सब परमात्मा का ही विस्तार है सबके लिए। तो अगर मेरे जीवन से 35 लोगों के जीवन में सुधार हुआ,
वो सही मार्ग पर आए, तो इससे बड़ा फल क्या होगा। अब मैं इसमें अपना लालच देख रहा हूं, मैं उस पे आता हूं। तो जो मेरा लालच था, मैंने जीवन में कितने कर्म किए, उनका फल हाथों हाथ नहीं लिया। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। बचपन से पढ़ाई की, पैदा होते ही पढ़ना शुरू किया, 12वीं तक 12 साल हो गए 12वीं क्लास को पास करने में, 13-14 साल इंजीनियरिंग की, 17-18 साल 20 साल की पढ़ाई के बाद शुरू में फिर हमने सोचा ही नहीं कि काम खत्म हो गया, फिर हमने ट्रेनिंग ली, जॉब किया। अब जैसे मैं बैठा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि आज जो कुछ मैं देख रहा हूं, ये आज का नहीं, इस जीवन में ही ये पिछले 40-50 साल का योगदान। तो टाइम लग गया इसको देखने में। हमने जो इतने लोगों को नाम दिलाया, 35 लोगों को हमने नाम दिलाया, उसका प्रभाव, कुछ का प्रभाव तो आपके जीवन में आ चुका है, आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी का आएगा अगर नहीं आया है। इस चीज को महसूस करने के लिए भी देखिए, हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं जो हो रही हैं, उनको महसूस करने के लिए भी हमारी योग्यता होनी चाहिए। अब जैसे मान लिया, गंध है, स्मेल है, हम कहीं बैठे हैं, एक आदमी आके बोलेगा यहाँ कैसी गंध आ रही है। जिसकी नाक ठीक है वो उसको पहचान पाएगा, और जो नहीं है, कोई मेरे जैसे हैं, मुझे गंध आती नहीं है, कम आती है, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ ऐसा है। उसके लिए मेरा जो सेंसर्स हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने के मेरे तरीके हैं, वो सही होने चाहिए। अभी जब मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, मैं उसको पकड़ नहीं पाता हूँ कि क्या लाभ मिल रहा है। तो अगर भाई का प्रश्न ये है कि क्या मेरा ये जो कर्म था, मैं इतने लोगों की मदद की, तो मदद करने का मतलब ही ये है कि उसका लाभ मिलेगा। मदद करना अपने आप में अच्छा है, उसको मैं भले ही महसूस ना कर पाऊं। हमारी जो यात्रा है बहुत लंबी है, और सत्संगियों की तो पूरी यात्रा ही मृत्यु के समय सतगुरु महाराज के दर्शन हो, उनके साथ मैं यहाँ से जाऊं, ना कि मैं काल के दूतों के साथ यहाँ से जाऊं। सतगुरु मेरी बाह पकड़ करके मुझे यहाँ से लेके जाएं अपने साथ, अपने स्थान जहाँ से आवागमन नहीं है, जो स्थान सतपुरुष का निज स्थान है, मैं वहां तक पहुंचूं। मेरे तो सब कर्मों का वही एक ध्येय रहता है, वही ध्येय होना भी चाहिए। तो वो अवस्था जब आएगी, तब उसको महसूस होगा कि कुछ भी बेकार नहीं गया। अगर मैं अब उन चीजों को संसार के पदार्थों के लिए खर्च करना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इससे मेरा व्यापार बढ़े, इससे मेरी इस संसार में धन दौलत बढ़े, तो ये एक तरीके से बहुत अच्छे किए गए, हमने जो हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं, उनके बदले में हम कोड़ियां खरीदने का काम करना चाहते हैं। तो फिर हमको इन चीजों की कदर नहीं है, इनकी पता नहीं। तो जिस भाई ने भी ये प्रश्न पूछा है, उन भाई को आप बता सकते हो कि अच्छे कर्म जो भी हम कर रहे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे उस परमपिता परमात्मा के दरबार में पहुंच सकें। तो उस यात्रा में इनका लाभ मिल रहा है, क्योंकि उधर की यात्रा में नहीं कर पा रहा हूं अभी। मैं भजन सिमरन उस प्रकार से नहीं कर जिस प्रकार से मुझे करना चाहिए। अभी भी मैं अपने जीवन को उस प्रकार से नहीं जी रहा हूँ। अभी भी मेरा जीवन संसार के साथ ज्यादा बंधा है, सतगुरु के प्रेम प्यार के साथ कम बंधा है। इसलिए मैं इस चीज को महसूस नहीं कर पा रहा। अभी भी मैं संसार की सफलताएं असफलताओं में ही अपने जीवन को उलझा के रखा हूँ। सत्संगी के लिए केवल परमपिता परमात्मा का प्रेम प्यार, यही सबसे बड़ी दौलत है। इसके अलावा और कुछ दौलत नहीं। बाकी तो सब यहाँ का सामान है, यहीं रह जाना है। ऐसी चीज जो चुंबक की तरह मुझे खींच के अपने पास ले जाए, उस चुंबक की जो ताकत है उसको बढ़ाने में जो चीज मदद करे, जो मेरे कर्म उसमें मदद करें, वो ही मेरे लिए अच्छे कर्म है। और वो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल का लाभ भी उनको निश्चित तौर से मिलेगा। विजय भाई। हाँ, हाँ जी।
ये तो ठीक हुआ जी। महाराज जी इसके ऊपर ही एक काउंटर पर्सन और आ गया जी, किसी भाई का। हाँ जरूर। हाँ जी। वो वो भाई पूछ रहे हैं भी, जैसे भाई ने इतने को दिलवाया नामदान, तो मैं भी लेके आया कुछ लोगों को, चाहे जबरदस्ती कह लो। तो मैं तो थोड़े को लेके आया, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग गलत काम करने लगे, कुछ मुर्गे खाने लगे, यानी मांस वगैरह, या कोई शराब वगैरह पीने लगे। क्या उसका जैसे अच्छा मिलेगा, क्या मुझे उसका बुरा भी मेरे को मिलेगा, उसका फल मिलेगा? देखिए, अगर मैं किसी आदमी को बहला के फुसला के लाया, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम जबरदस्ती किसी को लेके आए, चलते वहां जाके नाम दिलाते हैं। अब सिचुएशन देखिए, हर चीज का एक ही रिजल्ट नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि कितने इस दुनिया में अपराधी हैं जो कर्म करते हैं। देखिए, हमें यहाँ की जो अदालतें, वहां से पता चलेगा कि सजाएं कैसे मिलती हैं किसी भी कर्म की। या सजा ना बोलिए, उसे फल बोलिएगा। पीछे की भावना देखी जाती है। भावना क्या है, किस भावना के वशीभूत होकर के मैं ये कर्म कर रहा हूं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने लाभ के लिए, अपने लालच में लेके आए हैं, तो समझिए ये कर्म अच्छा नहीं हुआ। इसलिए मैं सदा बोलता हूँ, वो जब ये डेरे में नामदान की समय आता है, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो किसी दूसरे के कहने से, कहने दूसरा व्यक्ति कौन, माता पिता भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कि तुम अपनी इच्छा से यहाँ आए हो या किसी के कहने से आए। तो अगर आप किसी को जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, वो सही नहीं है। पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए। अब हम किसी को लेके आए, वो भजन सिमरन करेगा, वो सदमार्ग पर चलेगा, उसका फायदा उसको मिले। वो गलत मार्ग पे चलेगा, उसका नुकसान उसको मिले। तो अगर मैं किसी व्यक्ति को लाया हूं और वो व्यक्ति कल को भटक जाता है, वो गलत रास्ते पे चलता है, तो अगर मैं फल की इच्छा के हिसाब से लाया हूं, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें उलझ सकता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? ना तो मैं किसी को जबरदस्ती लाया हूं, और ना मैं किसी को नाम दिला करके। देखिए, मैं थोड़ा सा और इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक आदमी शराब पीता है, नशा करता है। हमने कहा चल तू डेरे में नाम दिलाते हैं, तेरी शराब छूट जाएगी। ये तरीका सही नहीं है कहीं पर भी। मैं खाली डेरे खटोली की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो ब्यास हो, चाहे कोई सी भी जगह। आदमी को अपने आप को बदलना है। उसको ये समझना है कि ये नशे की वस्तुएं, नशे की चीजें, मेरा जीवन जो इतना बहुमूल्य जीवन है, उसको व्यर्थ करने का माध्यम बन रही है। यह बात उसको समझनी है। जिस दिन बात समझ में आ गई, जीवन परिवर्तित परिवर्तित हो गया। तो जीवन परिवर्तित होना चाहिए। अब अगर किसी आदमी को आप लेके आए और उसका जीवन परिवर्तित नहीं था, वो तो पहले भी शराब पीता था, अब भी शराब पी रहा है, तो आप इसमें बंधनकारी कहाँ से हो गए? आप बंधनकारी हो अगर आप उसे बहला के फुसला के लाए हो। अगर उसको आप बहला फुसला के नहीं लाए, सदमार्ग पर डालने के लिए, अच्छी कामना से उसका भला करने के लिए, वो सही मार्ग पर चले, इस इच्छा से लेके आए हो, उसके बाद वो व्यक्ति अगर गलत राह पे चलता है, तो आपका इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने काम किया, उसमें आप सफल नहीं हो पाए, इतना हम कह सकते हैं। आप उसके जीवन में परिवर्तन नहीं करा पाए, बट इससे आपके ऊपर कोई नकारात्मक असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। असर तो उस समय का है जब आपने एक उस आदमी के जीवन में परिवर्तन के लिए एक कार्य किया, उसके फल का असर आपके ऊपर है। अगर मान लिया वो आदमी संत बन गया, कल को आप लेके आए थे, संत बन गया और एक आदमी डाकू बन गया। ना उसके संत बनने का आपको लाभ मिल रहा है, ना उसके डाकू बनने का आपको नुकसान मिल रहा है। आपका कर्म तो सिर्फ इतना था
कि आप उसको सद्मार्ग पर लेके आए। वहां तक की आपकी यात्रा थी, वहां तक आपका उसके साथ साथ था, वहां तक की चीजों का प्रभाव आपके ऊपर है। उसके बाद अगर आप उसके साथ जुड़े हो, उसके साथ एसोसिएटेड हो, तो वो चीजें हैं, उनका प्रभाव उस आपके और उनके जीवन पर अलग से पड़ेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल कि किसी व्यक्ति को लेके आए, वो फिर से गलत राह पे चलना शुरू कर दिया उसने, तो वो चीज आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। जिस प्रकार से उसके किए गए भजन का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसे उसके किए गए बुरे कर्मों का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। दोनों से आप अलग हो। आपका कर्म सिर्फ इतना है, आपने एक व्यक्ति को सद्मार्ग पर डाला, तो जो उसका लाभ आपको मिलना है उतना मिले। शराबियों को लाए और सिर्फ इसलिए लाए कि मैं अपने नंबर बढ़ा लूं, और उस हमें पता है कि ये शराब छोड़ने वाला नहीं है, चलो कम से कम ये एक नंबर बढ़ जाएगा कि मैंने 4 लोगों को नाम दिलाया, 5 लोगों को नाम दिलाया। उसका लाभ ना तो आपको मिलने वाला है ना उसको मिलने, क्योंकि भावना ठीक नहीं है। भावना ठीक है, भले ही वो शराबी है, आपकी भावना है उसका जीवन बदले, उस भले ही उसने अपना जीवन नहीं बदला, आपको लाभ मिल गया। तो हर समय भावना देखनी है कि पीछे मेरी भावना क्या है। भावना के अंदर मेरा लालच नहीं होना चाहिए। इस संसार में लालच ही मुझे फंसाने का कारण है। अगर मेरे मन में दूसरों की दया, दूसरों का भला करने की इच्छा है, उसका लाभ अलग है। और अगर मैं दूसरों से अपना भला करना चाहता हूँ, उसका फल अलग है। तो विजय भाई, अगर मैं किसी को लेके आया, उसके भले के लिए लेके आया था मैं, जो भी यात्रा थी वो वहां समाप्त हो गई। आपको जो लाभ नुकसान उसका होना था वो हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, उससे आप मुक्त हैं, अलग हैं। ठीक है महाराज जी। अ, एक करण का भी है जी क्वेश्चन, एक मैं मेरे एक पास एक भी है चीज जी। बता दूं विजय भाई, मैं मेरा जो विचार है, और काफी लोगों से ये विचार मेरा अलग है, किसी को भी जबरदस्ती बहला फुसला के लाना सही नहीं है। आप उसको सच्चाई बताएं, सत्य बताएं। आपका जीवन इधर आने से या आपके जीवन में क्या परिवर्तन है, या आप कैसे हैं, जो दिखाई भी देगा। आपसे प्रभावित होकर के या अपना लाभ करने के लिए, भले ही आपसे प्रभावित नहीं है, उसकी इच्छा पैदा होती है, आप उसे लेके आए। उसे मिल जैसे बोलता है ना कि भी मेरा कोई मित्र है, वो बोलता है कहाँ जाते हो, चलो मैं भी चलता हूँ, लेके चलें साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे आए, रहे, कुछ दिन रहे, कुछ बार आए, कुछ सीखा, उसका लाभ उनको मिला। जरूरी नहीं है कि अगर वो यहाँ पे आए हर बारी आए। आप भी कितनी बार कितनी जगह जाते हैं, वहां जाते हैं, अच्छा लगता है, अच्छी बात सीखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार वहां जाता रहूं। जब मन करेगा फिर जाऊंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक बार यहाँ पे आए वो यहाँ आता ही रहे, वो भी जरूरी नहीं है कहीं पर भी। मतलब यहाँ से मेरा मतलब जब मैं यहाँ कहता हूँ तो वो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। हाँ विजय भाई, बोलिए। ठीक है जी। हाँ जी, एक ये कर्णवीर ने भी हैंड रेज किया हुआ है जी। और एक क्वेश्चन मेरे पास भी पेंडिंग है जी। कर्णवीर का ले लें क्या जी पहले? पहले करणवीर से पूछ लेते हैं जी कि, जी क्योंकि हो सकता है उनका कुछ इसी विषय में कुछ उनका बात कहनी हो उनको। जी। करण आप अनम्यूट कर लो बेटा। राधा स्वामी मामा जी, राधा स्वामी सात संगत जी। राधा स्वामी करण राधा जी, स्वामी। अभी मामा कहाँ जी हो? अभी घर पे हूँ मामा जी। घर आए हुए हो? अच्छा, हाँ जी, वो ठीक है। मेरा उससे रिलेटेड तो नहीं है। अगर वो थर्ड वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है तो फिर अगर वो लेना है तो आप देख लीजिए। नहीं नहीं, आप अपनी बात बोलिए बेटा। हाँ जी मामा जी, लास्ट टाइम आपने ना एक चीज बताई थी लास्ट सैटरडे को, कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ हो रहा है और हम सोचते हैं कि वो हम गुरुजी के ऊपर मतलब पूरा विश्वास रख के चलते हैं, और अगर हमें ये लग रहा है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है तो वही कर रहे हैं और वही सब ठीक है,
तो हम कुछ नहीं करेंगे कि मतलब अब ज़्यादा अपने लाइफ में चेंज नहीं करना चाहेंगे, खाने को कुछ मिल रहा है तो मिल जाए, नहीं मिल रहा तो नहीं। या अगर हमें लगता है कि हमें कुछ करना है, तो हमें उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। तो शायद से मैं थोड़ा उस पे क्लियर नहीं हूँ। तो मुझे ये थोड़ा-सा डाउट है कि जैसे लाइफ में हमारे कुछ भी चल रहा है और हम थोड़ा-सा चेंज करना चाहते हैं उसको किसी भी तरीके से, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हम जैसा गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि या हम अपने कोई भी हम चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है, हमें लगता है कि हमें ये चेंज करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है या कुछ और तरीके से हमें अपनी लाइफ में कोई काम करना है, तो हमें कैसे पता लगे कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और ये चीज़ गुरुजी के हिसाब से हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी जो मेरे साथ हुआ है, तो मुझे थोड़ा-सा इसलिए डाउट है कि अभी जैसे कंपनी ने मुझे चेन्नई बुलाया था, तो वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी चैलेंजेस आए, मतलब मेरा मन नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें थी, वो अलग टॉपिक है। तो मुझे 1 हफ्ते बाद ही लगा कि मैं मेरे से नहीं हो पाएगा और मुझे वापस जाना चाहिए घर पे। तो मैं 1 हफ्ते बाद वापस आ गया। तो मुझे कैसे पता लगे कि क्या मुझे वहाँ रह के वो चैलेंजेस फेस करने चाहिए थे? ये वो सही था, या मुझे लगा कि मुझे ये कुछ एक अलग ही लेवल पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो मैं वापस आया, तो क्या ये सही है? तो वो कैसे हम जज कर सकते हैं? अभी जैसे आपने बेटे बात कही, इसमें कई बातें बोल दी आपने। मैं इसको थोड़ा सा अपने ढंग से इस प्रश्न को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। संभालने नहीं, समझने की। जीवन में मेरा जीवन जैसा चल रहा है और मैं चाहता हूँ इसमें सुधार हो और इसमें परिवर्तन हो, तो क्या वो परिवर्तन करने के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप सभी को, हमको सबको सतगुरु ने, परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है। किस लिए दी है? वो इसलिए दी है ताकि हम यह निर्णय कर सकें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और कई बार ऐसा भी होगा कि हम कुछ उसके आधार पर, पहले तो हमें ये लगेगा कि हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जीवन में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। जीवन का अर्थ ही परिवर्तन है, बदलाव है। तो यदि मुझे लगा कि मैं, जो मेरा रूटीन चल रहा है, क्या इसमें कुछ परिवर्तन करूं, तो परिवर्तन करने के लिए प्रयास करूं, जरूर करने चाहिए। इतना जरूर देखना चाहिए कि जो मैं परिवर्तन का विचार कर रहा हूं, उसके बारे में सोच रहा हूं, जो शिक्षा मुझे सत्संग के माध्यम से और स्वाध्याय के माध्यम से मुझे मिली है, उसके हिसाब से ये सही है या गलत है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जो मैं करना चाहता हूँ, क्या उसका किसी के ऊपर गलत असर पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, किसी को नुकसान होगा। तो जो भी इस प्रकार के कार्य हैं, उनसे तो मुझे बचना है, जिससे किसी को हानि पहुंचे। मेरा लाभ किसी की हानि से नहीं होना चाहिए, मेरा लाभ लाभ होना चाहिए। अब आपने कहा कि मेरी इच्छा हुई, मैं थोड़ा सा फिर आपके उससे लेता हूँ कि भी मुझे अपना कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मुझे प्रयास करने चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से सोच रहा है, वो सही सोच रहा है। एक किसान है, वो सोच रहा है कि मैं अच्छे किस्म का, उम्दा किस्म का बीज लाऊं, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। क्या उसे करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। व्यवसाय के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने जीवन की जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए, उसमें लगातार उन्नति करना बहुत आवश्यक है। अगर आप कुछ परिवर्तन नहीं करोगे, तो ये मत सोचना कि आप वहीं ठहरे हो, आप पीछे को आ रहे हो, बैक जा रहे हो। कैसे बैक जा रहे हो? मैंने बहुत अनुभव से देखा है
कि चीजें लगातार बढ़ रही हैं, आगे को बढ़ रही हैं, तो जहां मैं बैठा हूं वहां बैठा रहने के लिए भी मुझे प्रयास करना पड़ेगा। इसको कभी फिर हम विस्तार से समझाएंगे कि हमें क्यों प्रयास करना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप खाना बंद नहीं कर सकते, कपड़े पहनना बंद नहीं कर सकते, मकान में रहना बंद नहीं कर सकते। जीवन की आवश्यकताओं के लिए लगातार आपको आप चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए लगातार काम करना जरूरी है। चीजें बदल रही हैं तो कर्म भी उसी हिसाब से बदलने पड़ेंगे। तो जॉब कर अच्छे जॉब के लिए, सफल जॉब के लिए, सफल व्यापार के लिए, सफल काम के लिए, गृहिणियों के लिए भी, सबके लिए ये जरूरी है कि अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास करें। और परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है जो ये बताएगी कि ये किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। जीवन में करने के बाद सफलता या असफलता जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपने बोला मैं चेन्नई गया, मन नहीं लगा, वापिस आ गया। ये मन भी बड़ा खतरनाक चीज। बेटे मैं कोचीन गया था 1982 में। कई लोगों ने कहा वहां कैसे रहोगे, पर मैं वहां रहा करीब 2.5 साल। मन लगना इसलिए नहीं लगा मन मेरा क्योंकि बहुत दिनों से घर में रह रहा। एक मुझे कंफर्ट की, एक मुझे चीजों की आदत पड़ गई है। जीवन में संघर्ष करने से अपने आप को नहीं रोकना है। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में परिवर्तन के लिए संघर्ष अपनी आदतों से, अपनी दिनचर्या से, उठने से, बैठने से, बात करने से, जो मेरा कंफर्ट लेवल है चारों तरफ का, मेरे मित्र हैं, प्यारे हैं, उससे बाहर आना पड़ता है। उससे बाहर आकर के ही मैं कुछ कर पाऊंगा। रिस्क लेने पड़ते हैं व्यापारी को। तो ये जो चीजें हैं, और विजय भाई हैं अपना काम करते हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उनको बार बार देखना पड़ता है इसको रखूं या ना रखूं। प्रोडक्ट रखा, सेल नहीं हुई। ऐसा हो सकता है एक प्रोडक्ट को सोचा इसको नहीं रखेंगे, पता चला बाजार में उसी की डिमांड आ रही है। ये सब चीजें जीवन की हिस्सा है जो हमें लगातार करनी चाहिए। जो कुछ करेंगे कुछ लाभ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जीवन को जीना है, इन सब चीजों को जीना चाहिए लगातार हमें। इसके लिए प्रयास करने चाहिए। अध्यात्म इन कार्यों को करने से नहीं रोकता है। आपने किया, आपका मन नहीं लगा, आपको लगा किसी भी वजह से कि जो आपने सोचा था वो नहीं, जो जीवन में मैं पाना चाहता हूं ये उसमें बाधक बन रहा है, इसलिए मैं इधर आया, अब मैं इसको यू टर्न लेता हूं, मैं वापस जाऊंगा वहां से, फिर मैं दोबारा किसी दूसरे मार्ग पे चलूंगा। उसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं, जीवन को जीने का ढंग, जैसे मैंने कहा कि मैं रहा और वापस आ गए, मैं सही था या आप सही हैं, कुछ नहीं है। दोनों चीजें अपनी जगह सही हैं। दोनों चीजें अपनी जगह सही हैं। हमें जीवन में क्या देखना है, मैं इन परिस्थितियों को कैसे संभाल सकता हूँ, इनमें मैं अपने आप को कैसे निभा सकता हूँ, या मेरे पास इससे अच्छे ऑप्शंस हैं। हर एक के पास ऑप्शंस हैं, किसी के पास सीमित हैं, किसी के पास ज्यादा है। बट इनको करते हुए जो मेन बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ, हमें हौसला, हमें भरोसा सदगुरु के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, उसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। अगर हमने ये सोचा मैं ये करूंगा और हमने किया, करने के बाद जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, या जो हम सोच रहे थे वैसा हुआ, या जो हम सोच रहे थे उससे अलग हुआ, इन विषयों को इस प्रकार से लेना चाहिए कि ये मेरी लर्निंग के लिए है, मुझे सिखाने के लिए। कोई आदमी माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता है। जीवन में घटने वाली घटनाएं ही मुझे मजबूत बनाती हैं, मुझे सिखाती हैं। तो जो डिफिकल्टी आई, जैसे आपको डिफिकल्टी आई, जो चैलेंजेज आए, वो आपको मजबूत कर रहे हैं।
उनको देख करके आपको पता चला कि आगे कुछ भी करते समय मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है, किस प्रकार के जॉब के लिए जाना है, किस प्रकार के जॉब को अवॉइड करना है, या मुझे अपना जीवन जीने के लिए अब इस दायरे में रहना है। तो इनको ऐसे लेना कि शायद ये मेरा असफल प्रयास था या मेरा जीवन जो मैंने समय खराब कर दिया, नहीं, इसमें सीखा, और ये सीख ही इस जीवन को जीने में आपको मदद करेगी, आपको लाभ देगी। तो हर चीज को आप ऐसे देखें कि कुछ भी चीज इस दुनिया में व्यर्थ नहीं है। ये तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं, उसका मेरे लिए सदा कुछ ना कुछ लाभ है। मुझे वो चीज कुछ सिखा के जाती है। एक कील ठोक रहा हूँ, कील ठोकते हुए अंगूठे पे हथौड़ी लग गई। अब मैं क्या सोचूं उसके बाद? अब मैं कभी हथौड़ी नहीं उठाऊंगा। एक निर्णय ये भी हो सकता है। मैं दोबारा कभी कील नहीं लगाऊंगा। एक निर्णय ये भी हो सकता है। मैं हाथ में ग्लव्स पहन करके ठीक से कील लगाऊंगा। एक निर्णय ये भी हो सकता है। जो मेरी जरूरतें हैं, जो मेरा जीवन है, उसके हिसाब से मुझे देखना है कि इनमें से मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं। हर आदमी के लिए अलग अलग रास्ते हैं। मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, हाथ जल गया, आज के बाद मैं चाय नहीं बनाऊंगा। एक निर्णय ये भी हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है कोई चाय बना के देने वाला है, तो शायद मैं इस पर अमल कर सकूं। तो हमको ये भी देखना है कि जो मैं एक फैसले ले रहा हूँ, उस पर मैं अमल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और अगर कुछ फैसला मैंने जीवन का लिया और आगे चल के मुझे लगा कि ये फिर बाधक बन रहा है, उसको बदल देना चाहिए। उसको बदलने की अपने मन में इच्छा होनी चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मैं इस पे ही चलूं। इन सब के लिए ये बहुत जरूरी है, जो सब चीजों की जड़ है, जिसको मैं बोलता हूँ सतगुरु के ऊपर प्रेम, प्यार, भरोसा। उन्होंने जहां भी, जो भी मेरे जीवन में चल रहा है, मैं अपने आप को उन चीजों से चिपका के ना रखूं। मैं गया, चेन्नई गया और मुझे वहां मन नहीं लगा, मैं वापस आ गया। सतगुरु, जैसी तेरी मर्जी। मैं वहां गया था, उसके लिए भी उसकी मर्जी थी, वापस आया, उसके लिए भी उसकी मर्जी है। जब मैं इस प्रकार का जीवन जीऊंगा, तो मुझे फिर संदेह नहीं होगा कि मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा है। संदेह ही मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ ना मिले, मेरा जीवन, क्या मेरे जीवन में सतगुरु के साथ प्रेम में कमी आई है, प्यार में कमी आई है? अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे देखना है, मुझे सोचना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं किस चीज को नहीं संभाल पा रहा हूँ। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं कि हम उनमें जाकर के संदेह करने लगते हैं। ये संदेह ही हमारे दुर्भाग्य की निशानी। बच्चा है, बच्चे को कभी ये संदेह होना ही नहीं चाहिए कि उसकी माँ उसका ख्याल नहीं रखेगी। माँ, बच्चा कुछ भी करे, माँ कुछ भी करे, माँ का हर समय ध्यान, ख्याल बच्चों पे। करण भाई, जब आप, अभी तो आप 30 के आसपास पहुंचने वाले होंगे, आज भी अपनी मम्मी से पूछोगे तो वही बताएगी आप छोटे से बच्चे। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप 60 साल के बूढ़े होंगे तो भी मम्मी को आप ऐसे ही लगोगे कि आप बच्चे। तो जैसे माँ का प्यार बच्चे के साथ है, सतगुरु का प्यार, परमात्मा का प्यार हमारे साथ है। उस प्यार की ऊपर संदेह करना अपने ऊपर संदेह करने के बराबर, वो नहीं करना चाहिए। जीवन में निर्णय लेने के लिए परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी है, हमें ज्ञान दिया है, और उसी ज्ञान को मजबूत करने के लिए हमें अलग अलग परिस्थितियों में से गुजार रहा है। कुछ मुश्किल है, टफ है, कुछ इजी। ये सब चीजें मुझे सिखा के जाती। मेरा इसलिए बहुत से बच्चों को ये भी सुझाव रहता है कि जब मैं नौकरी करता हूँ, क्योंकि मैं तो सारी जिंदगी नौकरी की है, कि जब मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता हूँ। पैसा तो मिलता ही है, साथ में जो मैं सीखता हूँ, जो लर्निंग है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा ध्यान, मेरा फोकस सदा इस बात पे होना चाहिए
कि मैंने क्या सीखा। तो सीखूंगा कैसे? जब कुछ करूंगा। तो मैंने क्या किया? तो जीवन में जब भी हम कुछ करते हैं वो चीज मुझे सिखा के जाती है। ऐसे जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी, एक ग्राहक अगर आपके पास आया, अगर वो आपसे सामान लेके नहीं गया तो भी आपको कुछ सिखा के गया, बता के गया। आपको ये बता गया कि आने वाले बाकी ग्राहकों से कैसे व्यवहार करना है, अपने पास सामान क्या रखना है। तो ये सब चीजें मेरे जीवन में लर्निंग के लिए हैं, सिखाने के लिए हैं, मुझे मजबूत करने के लिए। इन चीजों में हर समय यह सोचना कि सदगुरु ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये मेरी अपनी समझ की कमी है, मेरे भरोसे की कमी है। इसलिए मन में संदेह आया, इसलिए मन में ये आया कि ऐसा क्यों हो गया। ये मन में कभी नहीं सोचना चाहिए हमें। हाँ, जो भी मन में आए उसके लिए प्रयास जरूर करने चाहिए। अगर कोई फिर मौका आता है, फिर आपको चेन्नई जाने का अवसर मिलता है और आपको लगता है कि नहीं इस बार मैं थोड़ा अलग ढंग से करूंगा, तो उसको भी करना चाहिए। तो जो मेरी सीख है मुझे उसके हिसाब से, क्योंकि ये भी परमात्मा की दया से, सतगुरु की दया से मुझे प्राप्त हो रही, तो संदेह मन में नहीं होना चाहिए। सदा जो भी चीज है मुझे सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ मैं सीखता हूँ और मेरा ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ने से अगली बार निर्णय लेने में मुझे और ज्यादा मदद मिलती है। अब करण भाई अपनी बात बताओ कि आपकी बात का मैं कितना आपको समझा पाया, कितना नहीं समझा पाया। करण भाई आपको बोलना है अब कुछ। करण बेटा। करण हाँ अनम्यूट जी, कर हो लो। गया मामा जी, क्लियर। तो जैसे अभी आपने कहा बेटे, ये सब चीजें हमारे सीखने के लिए हैं। आप चेन्नई गए, आप यूएस गए, सब कुछ गए, सब जगह देखा, ये सब लर्निंग है। मैं इससे बहुत चीजें सीख रहा हूँ। उस जैसे मैंने बताया, सीखोगे तभी। कहते हैं कि लोहा तभी मजबूत बनता है जब आग में जाता है। आग में जब जलता है, लाल हो जाता है, तभी वो मजबूत बनता है, नहीं तो कच्चा लोहा रहता है। तो आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, और आपको मैं जब संबोधित कर रहा हूं, तो ऐसे बहुत से सत्संगी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जो विदेशों में भी हैं, सब जगह हैं, देश में भी हैं, जो इसी प्रकार से कठिन जीवन के बीच में से होकर गुजरते हैं। तो उनसे गुजरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तपस्या मुझे मजबूत बनाती है। तपस्या ही मेरा परमात्मा में भरोसा बढ़ाती है। जैसे एक मिट्टी का बर्तन है, कुम्हार ने एक बर्तन बनाया कच्ची मिट्टी का, पानी मिला करके उसको, उसने उससे लोई बनाई, लोई से फिर उसने बर्तन बनाया। अगर उसको वो पकाएगा नहीं तो बर्तन किसी काम का नहीं। तो ये जरूरी है कि वो भट्टी में तपे। तो आप भी, हम सब भी इस संसार की भट्टी में तप रहे हैं, ताकि हम परमात्मा के पास जाने